ओके, सो लास्ट वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोग ने क्वालिटी मूवमेंट इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिटी मूवमेंट का इंसेप्शन कैसे हुआ था एंड हाउ इट ग्रीव। ओके, तो लास्ट वीडियो में अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की है तो ये वाली वीडियो में इंडिया लेवल पे बात कर लेते हैं क्वालिटी मूवमेंट के बारे में। ठीक है, कुछ नाम है इंपॉर्टेंट। जैसे ही इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, देर वर मेनी प्रैक्टिशनर्स ऑफ क्वालिटी मूवमेंट। दे विजिटेड इंडिया एंड इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। ओके, जैसे कि वॉल्टर शेवर्ट। अभी वॉल्टर शेवर्ट इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मतलब SQC मूवमेंट। अराउंड 1947-1948 में ही, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसके जस्ट बाद, ही इंट्रोड्यूस्ड SQC मूवमेंट इन इंडिया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट नाम है डॉक्टर एडवर्ड हेमिंग। 1950s में जैसे 5 ईयर प्लान्स और ये सब चीज़ों का इंसेप्शन हुआ था इंडिया में, ही इंट्रोड्यूस्ड PDCA साइकिल। अभी PDCA साइकिल मतलब प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ओके ओके, TQM मूवमेंट। TQM का मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड फिर उसके थ्रू आता है टोटल क्वालिटी कंट्रोल, TQC, जो कि आगे के वीडियोस में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। 1980s में ही US में ये मूवमेंट वॉज वेरी प्रेवलेंट एंड इंडिया आते आते इट बिकेम 1982 एंड इट वॉज द बर्थ ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सर्कल। क्वालिटी कंट्रोल सर्कल मतलब इंडस्ट्रीज़ में वो लोग इकट्ठा आते थे जो लोग सिमिलर काइंड ऑफ काम करते थे, और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी के बारे में दे यूज्ड टू टॉक अबाउट इट। ओके, एंड इट इनिशियली स्टार्टेड विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल कंपनीज एंड लाइकवाइज कंपनीज से सबसे पहले इन इंडिया। ओके, फिर आता है CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था नासिक में ये CII इंट्रोड्यूस हुआ था एंड देर वर 21 कंपनीज इन 1987 जिन लोग ने TQM का डिवीज़न बनाया था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का डिवीज़न। मतलब TQM के हिसाब से 21 कंपनीज म्यूचुअली अग्रीड टू गो एज पर द पॉलिसीज लेड बाय TQM। उसके अंदर क्वालिटी सर्कल्स लेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट विच इवेंचुअली लेड टू क्वालिटी कंट्रोल। 1987 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंडिया में फॉलो होना शुरू हो गया, विच वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या तो फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली देर आर मेनी बेंचमार्क्स, बहुत सारे बेंचमार्क्स होते हैं अलग अलग चीज़ों की क्वालिटीज़ में। अगर आपने सुना होगा एगमार्क, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, फिर BIS हॉलमार्क, जो कि प्रेशियस मेटल से रिलेटेड होता है जैसे कि गोल्ड। वैसे ही ISO जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोई भी चीज़ को तुम प्रोड्यूस करोगे तो विच आर वाइबल टू एक्सपोर्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। अगर तुम लोग ISO 9000 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करोगे, इट वुड बी वेरी वेल एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। तो ISO 9000 स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। ओके, सो CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलके अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ड्राइव्स कंडक्ट की स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, बैंक्स में, रेलवेज़ में एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs, IIMs में। ओके, जस्ट आफ्टर 1990s में LPG हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जस्ट आफ्टर दैट 1992 में नेशनल क्वालिटी कैंपेन अकर्ड एंड फिर एस्टैब्लिश हुआ नेशनल क्वालिटी काउंसिल फॉर इंडिया। अभी आता है थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट सादा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट वुड बी फ्यूचर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट इन इंडिया। फ्यूचर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट इन इंडिया। तो अभी हम लोग ने बात करी कि कैसे डेवलप हुआ, अभी इसका फ्यूचर क्या है, क्या क्या चीज़ों में। तो सबसे पहला है एप्लीकेशन रिसर्च। एप्लीकेशन रिसर्च क्या होता है? देखो, एक तो होता है प्योर साइंस, ओके, और दूसरा होता है अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस जो होता है ना, उसमें मैटर नहीं करता कि जो भी चीज़ के ऊपर तुम रिसर्च कर रहे हो
वो रियल लाइफ में यूज़ होता है कि नहीं होता है, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, which is most of the times very important because most of the times that research is applicable in real life. But ये लोग पहले सोचते नहीं है प्योर साइंस में कि भाई ये सबसे पहले इसकी ज़रूरत है कि नहीं है. दे डू द रिसर्च एंड देन दे एनालाइज. बट अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि सबसे पहले ये लोग सोचते हैं कि क्या ये रिसर्च क्या क्या चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है, एंड देन ये पर्पस से दे आर डूइंग दिस रिसर्च. प्योर साइंसेस में देर इज़ इंटेंशन नहीं होता है कि भाई मुझे रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेशन कोई चीज़ की करनी है. मे बी बाई प्रोडक्ट होता है, ओके, मैनी टाइम्स उसका बाई प्रोडक्ट होता है. बट अप्लाइड रिसर्च में द रिसर्च इज़ डन इंटेंशनली कि भाई ये रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कैसे किया जाए. ओके, डिफरेंस पता चल गया प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस के बीच में. प्योर साइंस में इट इज़ नॉट द इंटेंशन कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, बट इट इज़ श्योरली अ बाई प्रोडक्ट, मतलब उसकी वजह से सॉल्व हो जाती है. बट अप्लाइड रिसर्च में देर इज़ दिस इंटेंशन फर्स्ट कि भाई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को मेरे को सॉल्व करना है, एंड देन द रिसर्च इज़ बिन कैरिड आउट. ओके, वेरी सिमिलर, बस इंटेंशंस एंड ऑर्डर्स का थोड़ा ऊपर नीचे डिफरेंस होता है, बट दोनों आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो बेसिकली थियरी जो होती है, जो कि एकेडमिक्स होता है, उसको रिलेट करना प्रैक्टिकल लाइफ से, इंडस्ट्रीज से, दैट इज़ द मेन एम ऑफ एप्लीकेशन रिसर्च और अप्लाइड साइंसेस. ओके, सेकेंड इज ट्रेनिंग ऑफ फैसिलिटेटर्स ऑफ TQM. देर इज समथिंग नोन एज ट्रेन दी ट्रेनर्स. जो लोग ट्रेन करने वाले हैं ना, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. तो जो लोग फैसिलिटेट करने वाले हैं वर्कशॉप्स को, उनकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है. किस में? TQM और ISO 9000 स्टैंडर्ड्स में. ओके, देन इट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ISO 9000 स्टैंडर्ड्स फॉर SSIs. SSIs मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो कि एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्ट रखती है. ओके, एंड फिर दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ गोल, मतलब ऐसी क्वालिटी वाली चीज़ें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे, एनवायरनमेंट को हार्म ना करे. फिर कंज्यूमर की सेफ्टी, इवन प्रोड्यूसर की सेफ्टी, जो कि वर्कर्स है, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करे उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, जो कंज्यूम करने वाले इवेंचुअली प्रोडक्ट्स को, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना. एंड लास्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को देना. प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स सर्विसेज एंड गुड्स बोथ, एंड एट द सेम टाइम आफ्टर सेल्स सर्विस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना. मतलब प्रोडक्ट किसी को चिपकाना नहीं, प्रोडक्ट किसी को ऑर्गेनिकली एथिकली सेल करना, एंड फिर उसके बाद जो भी आफ्टर सेल्स सर्विस और ये सब चीज़ों के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मेंटेन करना. ठीक है, ओके, थोड़ा समरी देख लेते हैं. हमने देखा कि इंडिया में स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कैसे इंट्रोड्यूस हुआ. फिर PDCA साइकिल जैसे कि प्लान डू चेक एक्ट वाली साइकिल जो है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुई. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट US में कब आया, इंडिया में कब आया. क्वालिटी कंट्रोल सर्कल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल सर्कल से क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे आया. फिर CII का फुल फॉर्म क्या होता है. फिर ISO 9000 स्टैंडर्ड्स क्या होता है. फिर अवेयरनेस और ट्रेनिंग गवर्नमेंट और CII ने मिलके कहाँ पे की. देन हम लोग ने फ्यूचर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इन इंडिया देखा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था एप्लीकेशन रिसर्च, कि भाई प्योर साइंसेस और अप्लाइड साइंसेस दोनों आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. प्योर साइंसेस में जो कि इंटेंशन नहीं होता है प्रैक्टिकल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बट उसका बाई प्रोडक्ट होता है, इट लीड्स टू दैट. वेर एज जो अप्लाइड साइंसेस होते हैं उसमें इंटेंशन ही यही होता है कि प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. ओके, दोनों के आउटकम सेम है एंड दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सेकंड, जो भी फैसिलिटेटर्स हो गए ट्रेनिंग ऑफ TQM और ISO 9000 की ट्रेनिंग में, उनको ट्रेन करना. एंड फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स जो लोग करना चाहते हैं उनको ट्रेन करना ISO 9000 स्टैंडर्ड्स के बारे में.
एंड एट द एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेफ्टी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे फोकस करना. ओके, दैट्स इट. थैंक यू सो मच.